गोरखपुर पुलिस ने एक ऐसे चोर को गिरफ्तार किया है जो सिर्फ 5 स्टार या लग्जरी होटलों में ही चोरी करता था। बताया जा रहा है कि ये चोर पिछले 24 साल में देश के करीब 2 दर्जन बड़े होटलों में चोरी की वारदात को अंजाम दे चुका है। ये चोर पिछले 24 सालों में देश के करीब 2 दर्जन बड़े होटलों में चोरी की वारदात को अंजाम दे चुका है। पिछले महीने ही उसने जिले के एक नामी होटल से लाखों के गहने और कैश को पार कर दिया था। उसे पकड़ने के लिए पहली बार गोरखपुर पुलिस ने OSINT तकनीक का सहारा लिया। बीते दिनों गोरखपुर में स्थित होटल कोर्टयार्ड बाय मैरियोट से लाखों रुपए के गहने और नकदी चोरी होने की सूचना पुलिस को मिली तो पुलिस के कान खड़े हो गए। इतने बड़े होटल में चोरी की घटना होने से कई तरह के सवाल खड़े होने लगे। ऐसे में पुलिस ने आनन फानन में चोर की तलाश शुरू की। सीसीटीवी खंगाले, हर आने जाने वाले पर नजर गड़ाई, मुखबिर को एक्टिव किया, हाईटेक तकनीक अपनाई, तब जाकर शातिर चोर गिरफ्त में आया। वो दोबारा गोरखपुर चोरी करने आया था। उसका नाम जयेश रावजी सेजपाल है। वो पहले भी देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसे ही चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुका है। गोरखपुर पुलिस को 16 नवंबर को एक तहरीर मिलती है जिसके मुताबिक होटल कोर्टयार्ड बाय मैरियोट में तिलक कार्यक्रम के दौरान एक बड़ी चोरी हो जाती है। चोरी हुए सामान की कीमत 10 लाख रुपए के करीब बताई जाती है, जिसमें हीरे, सोने के आभूषण और कुछ नगद होता है। तहरीर के मुताबिक आलोक रुंगटा ने बताया कि उसके भतीजे का तिलक कार्यक्रम 16 नवंबर को था। इसके लिए उन्होंने गोरखपुर के सबसे बड़े 5 सितारा होटल को बुक किया था। इसी दौरान किसी ने घात लगाकर रिसेप्शन में फोन करके उनके कमरे की मास्टर की मांग ली और फिर कमरे को खोलकर वहां रखा कीमती सामान लेकर फरार हो गया, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। गोरखपुर पुलिस ने जब इस केस पर काम करना शुरू किया तो पता चला कि चोर गोरखपुर का नहीं है। वहीं होटल के सीसीटीवी कैमरे में उसकी इमेज कैप्चर हो गई थी। साथ ही उसके पहनावे से भी वह चोर नहीं दिखता था। घटना का खुलासा करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि उन्होंने इस केस को क्रैक करने के लिए पहली बार ओपन सोर्स इंटेलिजेंस तकनीक का इस्तेमाल किया है। ये एक प्रकार का हमारा डिजिटल मुखबिर है। इंटरनेट पर मौजूद डेटा को कलेक्ट कर उनका अध्ययन कर हम ऐसे केसों को सॉल्व करते हैं। एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि पिछले महीने शहर के एक बड़े होटल में हुए लाखों की चोरी का पर्दाफाश हमने कर लिया है। OSINT तकनीक का इस्तेमाल करके इस केस को क्रैक किया गया है। लगभग 60 से 70% चोरी के सामान की रिकवरी हो गई है। आरोपी को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। उसी मांगलिक कार्यक्रम के बाद सूचना आई कि वहां पर जिन फैमिली के घर पे फंक्शन था उनके वहां पर रूम बुक थे और उनके एक रूम में से काफी मात्रा में कैश, ज्वेलरी और बाकी चीजें चोरी हो गई। इस तरह की घटना एक प्रतिष्ठित होटल में इस तरह की घटना जब घटित हुई तो उसको बहुत ही गंभीरता से लिया गया। वादी द्वारा जो जानकारियां दी गई उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। होटल से सभी सीसीटीवी कैमरास को एक्सेस किया गया। घटनास्थल का निरीक्षण अधिकारियों द्वारा करने के बाद ये संज्ञान में आया कि एक व्यक्ति जो कि उस शादी समारोह से या रिश्तेदारी से संबंधित नहीं है, ना ही इनवाइटेड है, वो होटल में आता है। वो जो वादी हैं उनको कॉल भी करता है अपना होटल स्टाफ बनके और होटल स्टाफ को कॉल करता है जो बुकिंग जिन्होंने किया है वो बनके और होटल से उस कमरे का एक्सेस ले लेता है, की ले लेता है, चाबी ले लेता है अपने आप को गेस्ट दिखाते हुए और फिर एंट्री करके उसमें जो भी वैल्यूएबल्स है उसकी चोरी करके वहां से चला जाता है। इससे ये भी बात क्लियर हुई कि वो एक ही व्यक्ति था जो आया था, उसके साथ कोई और व्यक्ति नहीं था। उसकी सीसीटीवी फुटेज को लोकल सोर्सेज के माध्यम से पता कराया जाता है तो एक बात क्लियर होती है कि वो यहाँ का लोकल अपराधी नहीं है बल्कि कहीं से बाहर से आया हुआ है। उसको ट्रेस करने के लिए, क्योंकि एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड तरीका है घटना करने का, इस चीज को ट्रेस करने के लिए एक नई टेक्निक जिसको कि ओपन सोर्स इंटेलिजेंस कहा जाता है, OSINT जिसको बोला जाता है, उसका इस्तेमाल किया गया। इंटरनेट, सोशल मीडिया व अन्य माध्यमों से इस तरह के मोडस ऑपरेंडी की घटनाओं के बारे में जानकारी की गई, उसकी फोटो को भी वायरल किया गया। तो इन सभी चीजों से एक बात संज्ञान में आई कि इसी तरह की घटना हरियाणा राज्य के करनाल डिस्ट्रिक्ट में भी गत वर्ष हुई थी और उसमें एक व्यक्ति जो उसी घटना में ट्रेस होकर के जेल गया था
जिस जेल में गया था वहां से जब इन्फॉर्मेशन ली गई तो उसकी फोटो और बाकी जानकारियां प्राप्त हुई। वो फोटो हमारे सीसीटीवी कैमरा से मैच हुई, जिससे ये क्लियर हो गया कि इसी व्यक्ति द्वारा इस तरह की घटना की गई है और पूर्व में भी इस तरह की घटना वो कर चुका है। इन सारी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन थी उसके आधार पर इस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है, जिसका कि नाम जयेश रावजी सेजपाल। ये मूलतः गुजरात का रहने वाला है, वर्तमान में मुंबई में रह रहा है और ये पिछले 24 साल से सन 2000 से इसी तरह की घटनाएं देश के विभिन्न राज्यों में कर रहा है, जिसमें कि मुंबई, आगरा, जयपुर, कोयंबटूर, हैदराबाद, जयपुर, केरल, रामपुर, कलकत्ता, लखनऊ और भी कई ऐसे राज्य और सिटीज हैं जिसमें इसने ये घटना करी है। इसको हिरासत में लेकर के पूछताछ किया गया तो इसके पास से जो घटना में चोरी किया हुआ सामान था वो बरामद हुआ है। इसको अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है। जो वादी हैं उनके द्वारा इसमें जो सहयोग किया गया है उसके लिए भी हम उनका धन्यवाद करते हैं और पूरी टीम जिसने इस ऑलमोस्ट 1 महीने की जो ये परिश्रम है उसमें उनको ये सफलता मिली है एसपी सिटी साहब के निर्देशन में। मैं उनको भी पूरी टीम को इसके लिए बधाई देता हूँ। सर ये बार बार जैसे 10 साल आपने बताया कि 10 सालों से ये बंद था फिर छूट जाता है, क्या इसके ऊपर कोई कठोर कार्रवाई नहीं किया जाती? नया सोर्स ऑफ देखिए, जो हमारे पास अभी तक जानकारी आई है इससे पहले ये हरियाणा राज्य के करनाल से इस घटना में बंद हुआ था और इसकी पूछताछ में ही ये सारी चीजें सामने आई हैं। जहां जहां इसमें पूर्व की घटनाएं की गई हैं हम वहां भी संपर्क करेंगे। डेफिनेटली इसके कुछ केसेस ऑलरेडी विभिन्न कोर्ट्स में ट्रायल पे होंगे, वहां भी रिक्वेस्ट किया जाएगा कि इसको स्पीडीली इसमें सजा करवाई जाए और हमारे यहाँ जो मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है उसमें भी इसको जल्द से जल्द सजा कराने का प्रयास किया जाएगा।